अभय सिंह के जीवन का सबसे खतरनाक निर्णायक मोड़ रहा पूर्व बाहुबली धनंजय सिंह से उनका टकराव, जो पहले विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और अभी भी धनंजय सिंह का बाहुबली के रूप में दबदबा है। ये दो दोस्तों के टकराव थी। ये दुश्मनी सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, बल्कि पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक खून की गोलियों और साजिशों की एक लंबी कहानी बन गई। अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि अभय सिंह की कहानी उसी पुरानी जुर्म पे लौटती दिख रही है, जहां से उन्होंने बाहुबल से लेकर विधायक बनने का सफर तय किया। बाराबंकी में रेलवे की ठेकेदारी से का मसला हो, कमीशन का मसला हो, ठेका चलाने के बदले पैसे की शर्त हो, ना देने पर जान से मारने की धमकी, डर, दबदबा और दबाव उसी पुराने खेल की फिर वापसी का संकेत देती है। सवाल अब यही है, क्या वाकई में अपराध खत्म हो रहा है या सत्ता की छांव में उसके हौसले एक बार फिर बढ़ गए। हालांकि अभय सिंह ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए राम मंदिर उद्घाटन के बाद से। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। अभय सिंह की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय लिखा गया था उस दिन, जब उनकी राह पूर्व बाहुबली धनंजय सिंह से टकरा गई। पूर्व विधायक और बाहुबली धनंजय सिंह से टकराव हो गया। दो नाम, दो दबदबे और इनके बीच बहता खून। ये दुश्मनी सिर्फ निजी नहीं रही, ये पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक दहशत की पहचान बन गई। बाहुबली लिखा हुआ है इसलिए लिखा हो क्योंकि वो छात्र नेता रहे। छात्र राजनीति में जो है वो पहले तो अधिकारी बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ बिगड़ती गई, वहाँ कुछ ऐसे मामले आ गए, चूँकि थोड़ा स्वाभिमानी थे, तो विवाद हो गया, विवाद के बाद विरोध हो गया और जब विरोध हो गया तो चीज़ें बदल गई। तो इसलिए जो है दुश्मनी और रंजिशें होती चली गई, तो आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, प्रिकॉशन के लिए तो भाई गाड़ी घोड़ा काफिला सब चलने लगा तो लोग बाहुबली कहने लगे। उनके नाम के आगे बाहुबली शब्द लगाए, इससे कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है आपको क्या लगता है? देखिए, बाहुबली शब्द कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, किसी के भी लिए नुकसान वो सबको करता है, लेकिन बाहुबली आदमी उनको दूर से जानता है, जो पास जाता है वो जानता है कि वो है क्या। गोलियों की आवाजें, साजिशों के साए और मौत की परछाइयां, सब कुछ इस अदावत का हिस्सा बन गया। और अब ऐसा लगता है कि वक्त ने एक बार फिर उल्टी दिशा में रफ्तार बढ़ा दिया है, यानी उल्टी दिशा में चल पड़ा है। अभय सिंह की कहानी लौटती दिख रही थी, उसी रास्ते पर जहां जुर्म उसे सत्ता तक लेकर गया। और वहीं से ये झगड़ा शुरू हुआ। वो जौनपुर से रिलेटेड था कहीं से, अभय उसको अच्छी तरह जानते थे, धनंजय ने उसको भेजा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के अपराध का क्रम जब बढ़ता गया तो उस तरफ पीछे वाले गेट के पास एक चाय की दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर इन्हीं लोगों का एक सहयोगी था, वो बैठ के चाय पी रहा था और उसे गोली मार दी गई। उसमें अभय और धनंजय दोनों नामजद हुए। फिर उस अपराध में इनकी गिरफ्तारी हुई, अभय की भी हुई और धनंजय की भी हुई। ये दोनों जेल भेज दिए गए। अभय की जेल में मुलाकात हो गई मुख्तार अंसारी से, और फिर उसके बाद जो अभय उसमें पड़े अपराध में, फिर बाकी सबको पता है, बाकी आप इतिहास भूगोल सब देख सकते हैं। और फिर इन्होंने कभी साथ छोड़ा नहीं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी दौर में अयोध्या के इस विधायक पर खुलेआम रंगदारी जैसे संगीन आरोपें लगी और व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। बाराबंकी में रेलवे ठेके से लेकर कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें अभय सिंह का नाम हुआ। ठेका चाहिए तो अभय सिंह से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभय सिंह कभी पीछे नहीं हटे। डर के सहारे सिस्टम को झुकाने की ये वही पुरानी पटकथा जिसमें हम बीते दौर की कहानी मान चुके थे, अब फिर से मंच पर लौटती नजर आ रही थी। अभय सिंह का अतीत, उनका आपराधिक इतिहास, धनंजय से दुश्मनी, मुख्तार से दोस्ती, ये सारी कड़ियां मिलकर एक ही सवाल खड़ा करती हैं, क्या यूपी में बाहुबलियों के दौर खत्म हो चुका है या सिर्फ उन्होंने अपना चेहरा बदला है? क्योंकि दोनों ही पूर्वांचल से थे, दोनों की बैकग्राउंड वहाँ जौनपुर से रिलेटेड थी, तो आपस में जो झगड़ा शुरू हुआ, फिर जो इनके साथ लोग रह रहे थे उनमें बंदरबाट शुरू हुई। कुछ इनकी तरफ हुए, कुछ उनकी तरफ हुए। दोनों तरफ के लड़कों पर मारपीट के बहुत ढेर सारे केस हुए, कुछ हत्याएं हुई। और ये जो गुड्डू बमबाज है, जो अभी भी वांटेड है, इलाहाबाद वाला, अतीक अहमद के साथ वाला, उस समय ये भी उनके साथ था।
इन्हीं दोनों के साथ था और बहुत दिनों तक वो इन दोनों के साथ रहा। जब इनका झगड़ा हुआ, ये जेल चले गए, तो काफ़ी दिनों तक वो लखनऊ में रुका, लेकिन फिर उसके बाद जब उसको लगा कि अब ये दोनों जेल चले गए हैं, अब थोड़ा मुश्किल है, तो फिर ये अलग अलग अपना कहीं दूर भाग गया, शायद वापस अम्बेडकर नगर चला गया। तो ये इस तरह के आपराधिक कृत्य लखनऊ में, लखनऊ कैंपस से जो ओरिजिनेट होते थे, उस समय अभय सिंह के नाम चढ़े हुए हैं।